बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज छुट्टी का रोज़ है, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर डे 5 फरवरी की छुट्टी है, मुल्क में गज़टेड ऑफ है, लेकिन उसके बावजूद अदलिया और सियासी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। दिन ब दिन अदलिया में जो निज़ाम चल रहा है, उसमें जो सियासी सूरत हाल है, उसमें गर्मा गर्मी देखी जा रही है। अब गुज़िश्ता रोज़ जो गुज़िश्ता हफ्ते हफ्ते के रोज़ जो एक रात की तारीख में नोटिफिकेशन हुआ था और 3 जजेस का तबादला किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उन जजेस के खिलाफ आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पांचों जजेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी जितने भी जजेस हैं वो एक हो चुके हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जिन्होंने जुम्मे के रोज़ चीफ जस्टिस को एक खत लिखा था और उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, उन्हीं जजेस ने गुज़िश्ता रोज़ सीनियॉरिटी लिस्ट पर रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब उनको भिजवाई है। साथ ही साथ एक उसकी कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब को भी भिजवाई है। एक तो ये कि इस रिप्रेजेंटेशन का आने वाले दिनों में अदलिया पर क्या असर पड़ेगा और वो जो 3 जजेस आए थे, उन पर या उनकी जो एग्जिस्टेंस है उस पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसका क्या असर पड़ेगा, वो आपके सामने रखेंगे। और परसों से पीर के रोज़ से एक चीज़ चल रही है कि इमरान खान की जानिब से खत लिखा गया है आर्मी चीफ को। उस खत के क्या मंदरजात हैं और उस खत के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक बयान सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से अहम बयान जो है वो सामने आया है। वो क्या है वो भी आपके सामने जो है वो रखेंगे आज के इस व्लॉग में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जो रिप्रेजेंटेशन भेजी है उस हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब उनको रिप्रेजेंटेशन भेजी है और उन्होंने जो सीनियरिटी का मामला है वो उस रिप्रेजेंटेशन में उठाया है। अब ये रिप्रेजेंटेशन होती क्या है? रिप्रेजेंटेशन होती है कि जब तमाम जजेस जो है वो कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो या उनकी कोई शिकायत हो, वो चीफ जस्टिस को बताना चाहें। इस चीज़ को आप रिप्रेजेंटेशन जो है वो कह सकते हैं। अब 5 जजेस हैं, उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट, ख़ुसूसन जो सीनियरिटी लिस्ट है जो कि पीर के रोज़ चीफ जस्टिस की अप्रूवल के बाद जारी की गई थी वेबसाइट पर, और उसमें जस्टिस सरदार इसहाक को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से ऊपर रखा गया था आफ्टर जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के बाद सरदार इसहाक डोगर साहब, जिनको आप कह सकते हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं या वो सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल जज जो है वो हो सकते हैं। अ, उनके एक सीनियरिटी के लिहाज से जो है वो उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ जो रिप्रेजेंटेशन भिजवाई है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। और जो है वो अदालती ज़रा ये भी कह रहे हैं कि कुछ अदालती ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब को भी रिप्रेजेंटेशन की जो कॉपी है वो भिजवाई गई है। अब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी और उसमें अच्छा, अब जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन भिजवाई है जस्टिस मोहसिन मोहसिन अख्तर कियानी, जो कि थर्ड सीनियरिटी के हिसाब से तीसरे नंबर पर हैं इस वक्त में, लेकिन अगर पहले की बात की जाए तो पहले वो दूसरे नंबर पर आते थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान है और जस्टिस समन रिफत भी रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में शामिल है। मतलब इन पांच छह जजेस ने रिप्रेजेंटेशन जो है वो भेजी है और ये रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने सीनियरिटी पर तहफुजात का जो है वो इजहार किया है। अच्छा, अब जस्टिस मियां-गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, दोनों जो है ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फाइल करेंगे। मतलब वो जो 6 जजेस हैं उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन फाइल की और ये जो 4 जजेस हैं 3 जजेस हैं, ये अलग-अलग रिप्रेजेंटेशन जो है वो फाइल करेंगे। और जो रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने लिखा है, ये ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ये इसमें लिखा है कि जज जो है वो जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है, उसी हाई कोर्ट के लिए जो है वो हल्फ लेता है। मतलब आप उसको उठाकर किसी और हाई कोर्ट में ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते। आइन की मंशा के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है, क्योंकि हल्फ के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब से परसों के रोज एक सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ये जज पहली दफा नहीं लगे, ये जिन जिन हाई कोर्ट्स में मुतल्लिक हाई कोर्ट जहां जहां से इनकी ट्रांसफर की गई है, ये वहां पर भी ऐसे जज ही काम कर रहे थे, इनको हमने यहाँ पर ट्रांसफर किया गया। अब इनको ट्रांसफर किया गया, लेकिन अब ये है कि सीनियरिटी के हिसाब से इनको नए हल्फनामे के मुताबिक दूसरे कोर्ट में जो ट्रांसफर होने वाले जजेस हैं उनकी सीनियरिटी नए हल्फनामे के मुताबिक होगी। ये रिप्रेजेंटेशन जो लिखी गई है जजेस की जानिब से उसमें ये कहा गया है। और जजेस की जानिब से रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी के मुतालिक है और जजेस के तबादले से इस चीज़ का जो ताल्लुक नहीं है। मतलब ये जो जजेस हैं ये तबादले पर राजी हैं, लेकिन जो सीनियरिटी लिस्ट है उस पर इन्होंने खुसूसन इस जो लिस्ट है इसमें तहफुजात का इजहार किया है। कुछ जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से जुडिशल कमीशन का इजलास जो कि 10 फरवरी को होना है उसको मौखर करने की दरखास्त भी की गई है और ये कहा गया है कि जब तक सीनियरिटी का मसला हल ना हो तो उस वक्त तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी कर दें। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट है कि पहले हम देख रहे थे कि वकला की जानिब से पिटीशंस दायर की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो मुलतवी किया जाए, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत हैं, चल रही हैं, जो कि फरवरी के आखिरी हफ्ते तक गालिबन मुलतवी की गई थी।
अब ये एक और इसका पहलू है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, अब वो भी जुडिशियल कमीशन का इजलास रोकने के लिए या जुडिशियल कमीशन का इजलास मौखर करने के लिए, उसको डिले करने के लिए, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश कर रहे हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कितनी सुनेंगे, ये जो है वो देखना कबल वक्त है। बहरहाल ये हो गई अदालती मंजरनामे से। अब हम आते हैं थोड़ा सा सियासी मंजरनामे पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी जो करने वाले पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। जो खसूसी तौर पर जो कमेटी है वो 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करने वालों के लिए के खिलाफ जो है वो समाअत करेगी। और उसमें साबिक स्पीकर है कौमी असम्बली असद असद कैसर साहब है, और नवाज बप्पी हैं, और सरदार अजहर तारिक हैं। ये तमाम कमेटी के मेंबरान होंगे, और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर है, और सेक्रेटरी जनरल की मंजूरी के बाद ये कमेटी जो है तश्कील दी गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर एमएनए मुतल्लिका तारीख पर हाजिर नहीं होते तो कमेटी इनकी गैर मौजूदगी में भी फैसला सुनाने की मजाज होगी। और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी जो है, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। अब 26वीं आईनी तरमीम की अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फ्लोर क्रॉसिंग के लिए कुछ 4 से 5 नाम थे, 7 नाम टोटल आ रहे थे, लेकिन उनमें से एक ही हमने देखा, मुबारिक ज़ेब, जिन्होंने नहीं सॉरी मुबारिक ज़ेब नहीं थे, रेहान ज़ेब के भाई थे, यस मुबारिक ज़ेब, उन्होंने वोट डाला था पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर। अब मुझे ये याद है कि मैं उस वक्त वहां पर मौजूद थी, तो जैसे ही मुबारिक ज़ेब आए, मुबारिक ज़ेब को पिछले दरवाजे से लेकर आया गया और वो उनको लाकर बिठा दिया गया। जैसे ही उनको बिठाया गया तो वहां से शेर अफजल मरवत, अपोजिशन सीटों से शेर अफजल मरवत ने सबसे पहले आवाज लगाई कि वो लौटा है, और फिर जब गौर करने पर पता चला कि मुबारिक ज़ेब थे, बाकी 2-3 जो है वो लोग आए थे। बहरहाल अभी तक बाकी जिन्होंने डाला था वो खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन मुबारिक ज़ेब तो बड़ा एक प्राउडली ये चीज कहते हैं कि भाई मेरे भाई ने शहादत ली थी, तो उसकी शहादत के बदले में ये सबको जो है वो हुआ था। और मुबारिक ज़ेब जो है वो ये भी कह रहे हैं कि जी अब इस वक्त में वो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, और फिर उसके फौरी बाद उनकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी कराएगी। मतलब जिन लोगों के खिलाफ लड़ते हुए उनके भाई ने शहादत का मर्तबा जो है वो हासिल किया, या जिनके खिलाफ लड़ते हुए उनके भाई ने शहादत हासिल की, मुबारिक ज़ेब साहब उस अपने भाई की पॉलिसी, अपने भाई की शहादत पर कॉम्प्रोमाइज़ कर कर हुकूमत का हिस्सा इस वक्त बन चुके हैं। बहरहाल अब ये है कि गुज़िश्ता रोज़ आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इंतज़ामी तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, उसमें तब्दीलियाँ की गई हैं। उसका बाज़ाब्ता जो नोटिफ़िकेशन है गुज़िश्ता रोज़ मेरे वीलॉग के बाद जारी किया गया, और ये कहा गया कि जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हटाकर जो है वो जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब जो है, उनको एटीसी और एहतसाब अदालत के इंतज़ामी जज तैनात किया गया है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो इससे कबल एटीसी और एहतसाब अदालतों के इंतज़ामी जज थे। अच्छा, उसके अलावा एक तो ये कि सरदार मोहम्मद डोगर साहब को नॉमिनेट कर दिया, लेकिन उसके साथ-साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को भी हटाया गया है, और जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेस्ट का जो इंतजामी जज है वो तैनात किया गया है। अब ये सोचने की बात है कि सरदार डोगर साहब की तो एक चीज नजर आ रही है कि वो सीनियर हैं, कोई खिलाफ करे कुछ भी करे, बट वो सीनियरिटी के हिसाब से इस वक्त आ रहे हैं। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह पे जो है वो जस्टिस आजम खान जो कि एडिशनल जज है, उनको तैनात किया गया है। बहरहाल अब जो है वो देखना ये है कि अब ये ऊंट किस करवट बैठता है। कल से जो चीज शुरू हो रही है, अब रिप्रेजेंटेशन की जो गुज़िश्ते उसमें बात की थी, रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि अगर आपने दे दिया। अब मैंने कुछ लोगों से पूछा है और कुछ पढ़ा भी है, तो चीफ जस्टिस चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हो या वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो किसी भी रिप्रेजेंटेशन का या किसी की भी इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन पहली दफा में आई है, और उसका जवाब देने का अभी तक जो मुझे पता चला है कि उसका जवाब देने का जो इख्तियार है या जो जवाब देने का पाबंद है वो नहीं है। रिप्रेजेंटेशन दे दी, अब वो चाहे तो चीफ जस्टिस चाहे तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, चाहे तो उसका जवाब भी दे सकते हैं। आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे इमरान खान के खत के हवाले से। इमरान खान के खत की बड़ी बाज़गश्त चल रही है, जो कि गुज़िश्ता हम देख रहे हैं कि तकरीबन 3 से 4 दिनों से जो है वो ये चल रहा है कि जी इमरान खान के जो खत है वो इमरान खान ने लिखा है। जुमे को इमरान खान के पीर के रोज़ इमरान खान के वकील फैसल चौधरी साहब आए थे, और उन्होंने ये आकर कहा था कि जो इमरान खान है उन्होंने खत आर्मी चीफ को लिखा है। अच्छा, अब वो परसों से उस खत की बाज़गश्त सोशल मीडिया पर चल रही थी, टीवी चैनल्स ने उसको ब्रेक किया। अब गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से उस चीज़ की तरदीद आई। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि आर्मी चीफ के नाम बानी पीटीआई का कोई खत उनके ऑफिस या रिहाइशगाह पर डिलीवर नहीं हुआ। फिर वो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई का खत मिला ही नहीं, तो जवाब जो है वो किस चीज़ का दिया जाएगा, और बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को बरह रास्त कोई खत नहीं लिखा। जो खत लिखा गया वो ओपन लेटर था। ये बैरिस्टर गौहर ने भी इस चीज़ की तस्दीक, उस बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक प्रेस मीडिया से गुफ्तगू की थी, और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने ओपन लेटर शायद लिखा हो, मेरे इल्म में इसी को खत के हवाले से कोई बात नहीं है। बहरहाल
अब ये है कि इमरान खान का खत इतना मैटर करता है कि इमरान खान मतलब वो जेल में बैठे हुए इमरान खान ने सिक्योरिटी ज़राए से एक चीज़ की तरदीद करा दी। अब सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की हरगिज़ कोई तरदीद नहीं करता और सिक्योरिटी ज़राए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये कहें कि सिक्योरिटी ज़राए ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद की है, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा हुआ होगा कि शायद कोई खत गया हो। जीएचक्यू के गेट पर कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जीएचक्यू के गेट पर खत ज़रूर आता है, वहीं से वो जाता है, उधर से वापस हो जाता है। खत गया ज़रूर है, अब वो उन्होंने एक्सेप्ट किया या नहीं किया ये अभी जो है वो किसी को नहीं पता। बहरहाल कल से इंशाल्लाह जो हफ्ता कल से जो दिन शुरू हो रहे हैं और ये अगले 2 से 3 दिन इंतहाई अहम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इन 2-3 दिनों में, कोई बड़ा इस्तीफ़ा आ सकता है, कोई बड़ा तबादला जो है वो यहाँ से किया जा सकता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।